अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकास एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में से एक थ्योरी है जिसका नाम है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। स्टूडेंट्स, जो ये थ्योरी है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आदम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। तो जो ये थ्योरी है एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे आदम स्मिथ, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन। उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहते हैं कि जो ट्रेड होती है बिटवीन कंट्रीज़ वो बेस करती है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज पे। यानी अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज एज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। यानी आपकी जो ट्रेड होती है दो कंट्री के दरमियान वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पे डिपेंड कर रही होती है। तो उन्होंने बताया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज होता क्या है। तो कहते हैं कि व्हेन वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट यानी हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड एंड अदर कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, देन बोथ कंट्रीज कैन गेन बाय ईच स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड दे आर एफिशिएंट। तो इसमें ये कहता है कि दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री है वो एक गुड्स के अंदर जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है यानी उसको उसके प्रोडक्ट बनाने में मोर एफिशिएंट है। दूसरा कंट्री है वो दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर माहिर है। मिसाल के तौर पर दो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और चाइना है, इन दो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो रही है। तो पाकिस्तान जो है वो कॉटन की प्रोडक्शंस में बहुत एफिशिएंट है, जबकि चाइना जो है वो शूज़ की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो एक कंट्री है पाकिस्तान जो मोर एफिशिएंट है यानी कॉटन में वो उसकी प्रोडक्शन करेगा। जो चाइना है वो अपने शूज़ की प्रोडक्शंस के अंदर एफिशिएंट है तो वो शूज़ की प्रोडक्शन करेगा। देन होगा क्या, यानी जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होगी यानी मोर एफिशिएंट होगी उसी के अंदर स्पेशलाइजेशन करेंगे दोनों कंट्रीज़। देन वो आपस में जो मोर एक्सचेंज जो चीज़ें होंगी मोर एफिशिएंट गुड्स की वो आपस में एक्सचेंज कर देंगे। अब हम इसकी कुछ अजम्पशंस देखते हैं कि ये जो थ्योरी है वो किस अजम्पशन पे बेस करती है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो अजम्पशन है वो कहता है देयर आर ओनली टू कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड चाइना। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिए कि इसके दरमियान कौन सी दो कंट्रीज़ होनी चाहिए, ओनली दो ही कंट्री हों। एक मैंने पाकिस्तान और एक चाइना की एग्जाम्पल दी है। देन सेकंड नंबर पे कहता है बोथ कंट्रीज़ विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। यानी जो वो दोनों कंट्रीज़ हैं, हमने जो फर्स्ट अजम्पशन के मुताबिक बोथ कंट्रीज़ विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स यानी कॉटन एंड शूज़। ये भी मैंने अभी जो पीछे एब्सोल्यूट एडवांटेज की डिस्कशन किया तो मैंने उसमें बताया था कि कॉटन जो है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है और जो चाइना है वो शूज़ प्रोड्यूस करता है। देन हमारे पास थर्ड अजम्पशन है देयर आर फ्री ट्रेड यानी फ्री ट्रेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई एनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। देन हमारे पास फोर्थ है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। जो हमारे पास ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है ये बेस करती है लेबर पर, यानी इसमें टोटली लेबर वर्किंग ही होती है। देन हमारे पास है फिफ्थ नंबर पर फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ कंट्रीज़। यानी जो हमने फर्स्ट अजम्पशन देखी थी कि दो कंट्रीज़ होनी चाहिए तो उन दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है और चाइना के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी जो भी कंट्री आपस में ट्रेड कर रही है वो उनके दरमियान क्या होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के अंदर। देन हमारे पास सिक्स्थ स्टेप है जो देयर इज़ अ परफेक्ट लेबर मोबिलिटी विद इन कंट्री बट नो मोबिलिटी इंटरनेशनली। यानी जो आपके अंदर जो लेबर वैल्यू है, जो लेबर वर्किंग है वो आपकी मोबाइल होनी चाहिए विद इन कंट्री, यानी विद इन कंट्री किसी भी वर्किंग सिस्टम पे काम कर सकती है, जबकि वही जो लेबर है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल ना करे। तो ये है हमारे पास सिक्स अजम्पशंस। तो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ गुड। यानी दोनों जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं उसमें परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। दैन हमारे पास है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। यानी कांस्टेंट जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग फिक्स मानते हैं क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो लेबर बेस है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है। दैन हमारे पास है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम के अंदर हम लोग जो ट्रेड करते थे वो गुड्स के बदले में गुड्स करते थे। तो यहाँ पे भी यही है कि उन्होंने कहा है कि जो आप ट्रेड करते हैं वो आपकी गुड्स के बदले में गुड्स ही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग एक कंट्री के अंदर जो है वो आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप दूसरे कंट्री को दे रहे हैं आप गुड्स की सूरत में, तो आप वहाँ से ही दूसरी प्रोडक्शन जो है वो गुड्स की सूरत में जो ट्रेड करें वो गुड्स की सूरत में ही आप इंपोर्ट करें। तो ये था हमारे पास बार्टर सिस्टम के अंदर।
इन द प्रेजेंस ऑफ दीज अजप्शंस वी एक्सप्लेन दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। यानी जो हमने ये अजप्शंस पढ़ी हैं इसकी बेस पर अब हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के ज़रिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से एक कंट्री जो है वो एक गुड्स के अंदर मोर एफिशिएंट है, दूसरी जो कंट्री है वो दूसरी गुड्स के अंदर एफिशिएंट है। तो जो प्रोडक्ट्स के अंदर एफिशिएंट हैं उन्होंने किस तरीके से जो स्पेशलाइजेशन के बाद उन्होंने गेन किया है। तो वो कहते हैं अज्यूम दैट 1 हावर ऑफ लेबर, 1 घंटे का लेबर ऑफ टाइम है, प्रोड्यूस 8 यूनिट्स ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान, यानी बट इन चाइना ओनली 1 यूनिट। यानी जो कॉटन है 2 कंट्री से, एक पाकिस्तान और एक चाइना। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वही लेबर जो है वो 8 यूनिट प्रोड्यूस करती है कॉटन के, जबकि जो चाइना की लेबर है वो थोड़ी सुस्त है, वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। देन कहते हैं जो सेम एज 1 हावर ऑफ लेबर टाइम प्रोड्यूस 6 यूनिट ऑफ शूज़ इन पाकिस्तान वाइल 7 यूनिट इन चाइना। यानी यहाँ पे अब क्या हुआ, दूसरा गुड्स है, वहाँ पे कॉटन था, कॉटन के अंदर पाकिस्तान मोर एफिशिएंट हमें नज़र आया। देन हम जब शूज़ की प्रोडक्शंस में देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो लेस एफिशिएंट है, जबकि जो चाइना है वो मोर एफिशिएंट है। तो इसलिए जो पाकिस्तान है शूज़ की प्रोडक्शन 6 यूनिट कर रहा है, और जो हमारे पास चाइना है तो वो हमारे पास 7 यूनिट कर रहा है। तो अब जब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं वो किस तरीके से है, ये है वो एग्जांपल जो बिफोर ट्रेड की है। हमने देखा था जो पाकिस्तान और चाइना 2 कंट्रीज़ हैं, जो गुड्स हैं वो भी 2 हैं, कॉटन एंड शूज़ है। तो कॉटन्स के अंदर हमने देखा कि 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी लेबर, और चाइना का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी लेबर। यहाँ पे पाकिस्तान जो था वो एफिशिएंट था, गुड्स एक्स यानी जो कॉटन है उसके अंदर एफिशिएंट था, और जो चाइना है वो लेस एफिशिएंट था कॉटन के अंदर। दैन हमने शूज़ के अंदर जब उसकी प्रोडक्शन देखी तो पाकिस्तान के अंदर 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, और चाइना के अंदर जो है वो 7 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। तो यहाँ पे जो चाइना है वो मोर एफिशिएंट है इन प्रोडक्शन ऑफ शूज़। सपोज़ दैट अब इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड शुरू हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर ट्रेड क्या निकलता है। तो आफ्टर ट्रेड क्या हुआ कि जो कंट्री मोर एफिशिएंट था कॉटन के अंदर यानी पाकिस्तान, उसने अपनी सारी लेबर जो है वो यूटिलाइज़ कर दी कॉटन की प्रोडक्शंस के अंदर, और जो चाइना था वो एफिशिएंट था शूज़ की प्रोडक्शंस के अंदर। तो स्पेशलाइजेशन करके उसने अपनी सारी जो लेबर थी उसने कहाँ पे यूज़ कर दी, वो शूज़ की प्रोडक्शंस पे कर दी। तो जब पाकिस्तान अपनी सारी लेबर कॉटन पे सेलेक्ट करेगा, क्योंकि 8 यूनिट पहले प्रोड्यूस करता, देन जो शूज़ के कर रहा था वो 6, तो यही दोनों लेबर जब वो कॉटन की प्रोडक्शन पे यूज़ करेगा तो वो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होंगे, 48 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरीके से जब चाइना जो है वो हमारे पास क्या कर रहा था, 1 यूनिट जो है वो कॉटन का यूज़ कर रहा था, और जो 7 यूनिट हैं वो कर रहा था शूज़ के। तो यहाँ पे अगर वो डोमेस्टिकली अगर प्रोड्यूस करता चाइना कॉटन की प्रोडक्शन, क्योंकि वो तो 1 थी, इसीलिए अगर वो 1 की प्रोडक्शन करता तो उसको 8 मज़ीद यूनिट दरकार थे, लेबर ऑफ यूनिट उसको प्रोडक्शन करने के लिए। इसीलिए उसने क्या किया, जो उसके 8 यूनिट वहाँ पे कंज्यूम होने थे गुड्स कॉटन के अंदर, तो उसने वो सारे उठाकर कहाँ पे शूज़ की प्रोडक्शन में लगा दिए। 7 ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे थे, देन जब 8 यूनिट वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 56 यूनिट बनते हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि वो आपस में गेनिंग करते हैं। हमने पढ़ा है ना डेफिनेशन के अंदर, जब प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन के बाद वो गेनिंग कर लेते हैं एक दूसरे से। तो हुआ ये कि उन्होंने पाकिस्तान ने कहा है कि हम लोगों से आप 8 यूनिट कॉटन के ले लें, और हमें इसके बदले में 8 यूनिट शूज़ के दे दें। तो हुआ ये कि 48 में से मैंने माइनस 8 किया है, जो हमने चाइना को कॉटन के 8 यूनिट दिए हैं। तो जो लेफ़्ट राइट साइड पे उसमें डायग्राम में 8 बना है वो यही है कि हमने 8 यूनिट एक्सचेंज किए हैं। तो बाकी बचे हमारे पास 40 यूनिट कॉटन के। इसी तरीके से चाइना ने जो कॉटन के 8 यूनिट ख़रीदे थे वो 8 यूनिट रिवर्स किए हैं शूज़ के, यानी 56 में से मैंने जो 8 माइनस किए हैं वो जो उसके बदले में पाकिस्तान को दिए 8 यूनिट्स। तो इसके पास बाकी बचे 48 यूनिट्स। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि हमें ट्रेड के साथ जो है वो बेनिफिट भी हुआ है या नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर जब हमने बिफोर ट्रेड देखा था तो कॉटन के अंदर उसकी 8 यूनिट प्रोडक्शन थी, तो अब उसकी बनी है 40 यूनिट। देन जो शूज़ के अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी वो 6 यूनिट थी, अब इंक्रीज़ होके 8 यूनिट हो गई है।
यानी 2 यूनिट इंक्रीज़ हुई है आपकी ट्रेड की वजह से, आपको मिले हैं 2 एक्स्ट्रा यूनिट शूज़ के। यानी हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो है वो 6 कर रहे थे। जब हमने ट्रेड की है, ट्रेड की वजह से हमें जो है वो कॉटन के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ मिली है, और देन जो है हमारे पास जो इम्पोर्ट से हमें जो शूज़ के हम 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हमें 2 एक्स्ट्रा मिले हैं, तो हमारे पास 8 हो गए। इसी तरीके से अब हम चाइना को देखते हैं तो उसको कैसे फ़ायदा हुआ है। स्टूडेंट्स, चाइना जो है वो डोमेस्टिकली बिफोर ट्रेड कॉटन का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, और जो हमारे पास शूज़ के थे वो 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसके बाद जब ट्रेड शुरू हुई दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो आप देखें कि चाइना को जो है वो 1 के बदले में 8 यूनिट जो हैं वो कॉटन के मिल गए हैं। इसी तरीके से जो चाइना की शूज़ की पहले प्रोडक्शन थी वो 7 यूनिट थी। जबकि जब स्पेशलाइज़ेशन की है उसने शूज़ के अंदर, तो उसको 48 जो है वो यूनिट रिसीव हुए हैं। तो ये थी हमारे पास आफ्टर ट्रेड जो है वो रिज़ल्ट थे कि दोनों कंट्रीज़ को जो है वो बेनिफिशियल हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इस अज़म्पशन्स के मुताबिक अगर ये अज़म्पशन्स अप्लाई हों, तो हमारे पास जो ट्रेड है वो बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, जब हम रिवर्स आते हैं हम अपने उस डेफिनेशंस की तरफ, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थी एडम स्मिथ ने कहा था कि वन कंट्री जो है जो एक कंट्री के अंदर जो मोर एफिशिएंट है उसके अंदर प्रोडक्शन करेगी, जो दूसरी कंट्री है वो अदर गुड्स के अंदर जो है वो प्रोडक्शन करेगी। तो कंट्री वन जो थी, एक कंट्री पाकिस्तान को लिया था उसने, एक गुड्स के अंदर यानी कॉटन के अंदर जो है मोर एफिशिएंट थी। जो दूसरी कंट्री थी चाइना, वो मोर एफिशिएंट थी शूज़ की। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आई कि ओनली 2 ही कंट्रीज़ थी, और उन्हीं 2 कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस क्या कर रही थी, 2 ही गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी। तो उसने कहा था कि देन जो है बोथ कंट्रीज़ जो है वो स्पेशलाइज़ेशन करेंगी, जो जिसके अंदर मोर एफिशिएंट होगा। तो उसके बाद जो है वो आपस में गेनिंग कर लेंगी। तो इसी तरीके से हमने देखा कि बोथ कंट्रीज़ ने अपनी जो मोर एफिशिएंट गुड्स थी उसके अंदर प्रोडक्शंस की, देन उन्होंने आपस में जो यूनिट्स थे उन्होंने एक्सचेंज किए, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल बेनिफिशियली से उनको फ़ायदा हुआ। ये थी हमारे पास एक सिंपल और ईज़ी थ्योरी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करें और तैयार करें। अगर आपको इस थ्योरी के अंदर कोई भी इश्यूज़ है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको इससे भी ईज़ी वे से समझाया जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।